मेरा नाम डॉक्टर प्रीति यादव है। मैंने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज नासिक से किया है और वहीं से मेरा एसआरशिप वगैरह भी वहीं से पूरा हुआ है, नागपुर से। और यहाँ पे पटना में मैंने अपना क्लिनिक पिछले 6 महीने से स्टार्ट किया है, जॉयफुल फूड्स के नाम से। और इस क्लिनिक में सारी फैसिलिटीज मतलब ओपीडी फैसिलिटीज और डे केयर फैसिलिटीज सारे अवेलेबल है, जैसे कि वैक्सीनेशन हुआ, डाइट एंड न्यूट्रिशन काउंसलिंग, डेवलपमेंटल असेसमेंट। डे केयर में जो भी बच्चा इमरजेंसी में आता है तो उसको एडमिट भी किया जाता है, और डे केयर में उसको सारी फैसिलिटीज जैसे नेबलाइजेशन ये सब दी जाती है। अब जैसा कि वीडियो टीम पहुंची आपके पास ये जानने और इसका आराम आराम आपने शुरुआत किया था 6 महीने पहले और आज सितंबर का माह चल रहा है ना, क्या कुछ खास रहा है इन 6 महीने की किस तरह के पेशेंट आपके पास पहुंचे, बच्चे जो पहुंचे आपके पास किस हालात में पहुंचे, कौन सी बीमारी। पहले तो हमारी शुरुआत 6 महीने पहले हुई, तो पहले तो इतना पेशेंट का फ्लो नहीं था, लेकिन जैसे जैसे लोग जानने लगे तो जो नॉर्मल वायरल बीमारियां हैं ओपीडी बेसिस पे जो आती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, डायरिया, डिसेंट्री हुआ, वो सब आने लगी। अभी रेनी सीजन बरसात के मौसम में ज़्यादा पेशेंट का फ्लो बढ़ा है। इसमें डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डायरिया, डिसेंट्री हो गया, निमोनिया हो गया, ये सब केसेस हमने यहाँ पे देखे हैं। जैसे कि आपने कहा कि डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डायरिया हो गया, डायरिया से नॉर्मल हो गया तो लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया क्या बच्चों के लिए वो लोगों में आती है। डेंगू चिकनगुनिया बच्चों में भी होता है, और बच्चों में थोड़ा ज़्यादा सीरियस होता है, क्योंकि बच्चों में लक्षण उतने कॉन्स्पिशियस नहीं होते जितने अडल्ट लोग में होते हैं, तो उसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, और ट्रीटमेंट भी जल्द से जल्द देना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो बच्चे इमरजेंसी में सीरियसनेस में कभी भी लैंड हो सकते हैं। तो हम आते हैं तो पहले तो ओपीडी बेसिस पे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं जहाँ तक हो सके। अगर नहीं होता है तो हम फिर उनको रेफर करते हैं आईसीयू केस अगर होता है। तो देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पे बाढ़ बाढ़ भी यहाँ पे सुंदर करते हैं, यहाँ पे निवारण होता है बाढ़ों से। आज अगर बच्चे की बात करें, बड़े की बात करें, घर की बात करें, बुजुर्ग की बात करें, तो बालों की जो समस्या आती है और जो बालों को पोषण मिलना चाहिए, बालों को किस तरह से एक तना रखना चाहिए, तो उसके लिए क्या कुछ संदेश आते हैं कि किस तरह का बालों का तो यही है कि प्रोटीन डाइट में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। उसी से हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट होगा। बच्चों में प्रोटीन डाइट पहले से शामिल होना चाहिए ताकि उनका हाइट वेट सब ठीक तरह से ग्रो हो। तो उसमें एग है, एग जो ऐसा फूड है जिसमें सारे 9 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। बाकी जो घर के नॉर्मल घर में जो दालें हैं, सोयाबीन है, ये सब प्रोटीन के स्रोत है, मिल्क है, पनीर है, तो ये सब से आपको हेयर ग्रोथ का समस्या को कर सकते हैं। बच्चे भी जन्म लेने के पश्चात जो बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत सारी चीजें उनको लगती है, ऐसे में मैम आपका जो ड्राइवर सीट है वो किस तरह से राहत देता है उसके कर जाओ। हमारे सेंटर पे यानी बर्थ से लेके तो अडल्ट तक सारे वैक्सीन अवेलेबल है। जैसे बच्चा आता है तो अगर वो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल सरकारी में लेकर आया है तो बहुत सारी ऐसी वैक्सीन है जो सरकार नहीं देती है, वो सारी हमारे हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि हो गया इन्फ्लुएंजा, हो गया फिर टाइफाइड, हो गया मेनिंगोकोकल वैक्सीन, हो गया हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, चिकन पॉक्स, ये सब सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल नहीं है, वो हमारे पास सारी वैक्सीन अवेलेबल है। और यहाँ तक कि जो अडल्ट लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, उनके लिए निमोनिया वैक्सीन हो गया, टीडैप वैक्सीन हो गया, शिंगेल्स वैक्सीन हो गया, वो भी हम सब रखते हैं। और फिर मेन आज के डेट में है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन। वो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है जो है, ना कि लड़कियों को लेना चाहिए, लड़कों को भी लेना चाहिए 9 साल के ऊपर की एज में, वो भी सब हम रखते हैं। और लोगों के अंदर जागरूकता भी फैलाते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। केवल लड़कियों के लिए ज़रूरी नहीं है, लड़कों को भी बहुत सारे कैंसर के अगेंस्ट ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन बचाता है। तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन मेनली 9 to 26 ईयर्स एज ग्रुप में बॉयज़ में दिया जाता है, और लड़कियों में 9 साल से लेकर तो 45 ईयर्स तक
दिया जाता है, 3 या 2 डोज में दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ब्रांड आप लगा रहे हैं। तो वैक्सीन देने का मतलब ये हो गया कि 9 साल की एज से बच्चे को सर्वाइकल कैंसर होने का चांस हो सकता है। नहीं नहीं, सर्वाइकल कैंसर का चांस जो है सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद उसका चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन हमको उसके पहले ही वैक्सीनेट कर देना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ताकि जैसे उसका कोई सेक्सुअल कांटेक्ट हो उसके पहले उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं। तो इसीलिए वो 9 साल से हम लोग स्टार्ट करते हैं देना। मैंने जो मोदी जी और ये था कि आपने बताया कि जन्म लेने के पश्चात बहुत सारे वैक्सीन जो है वो हम्म। क्या ये एक क्या हर कितने सेकंड पे ये वैक्सीन है वो मिलता रहना शुरू करते हैं? वो तो क्योंकि होता देखिए अधिकतर हम लोगों ने उसका। ये देखा है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वैक्सीन को लगातार पड़ता चला जाता है। हम्म, कुछ बच्चे तो जो हम देखते हैं कि हाँ भाई बहुत सफल हो जाते हैं उसके साथ में, लेकिन बहुत सारे बच्चों को हमने ये भी देखा है कि बहुत ज़्यादा वैक्सीन पड़ने पे वो बच्चे की सेहत खराब हो जाती है और मतलब वो आगे जैसे चला जाता है। नहीं, वैक्सीनेशन लेने से स्थिति खराब होती है ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा, नहीं है डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन यही है कि जो शेड्यूल दिया है हमारे जो आईएपी शेड्यूल है चाहे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, वो शेड्यूल फॉलो करना जरूरी है, वो अंतराल में देना जरूरी है। और जिस डोज में पड़ना है उस डोज में अगर वैक्सीन दिया जाए तो उसके साइड इफेक्ट वैक्सीन के कोई भी नहीं होते हैं। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि स्थिति बच्चे की वैक्सीन के कारण खराब हुई है, इसमें इसकी बल्कि बच्चे की हेल्थ पे डिपेंड करता है। नहीं नहीं, हेल्थ पे नहीं डिपेंड करता। वैक्सीनेशन इज अ राइट फॉर एवरी चाइल्ड, हर बच्चे ने लेना चाहिए वैक्सीन, क्योंकि वो कभी नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। और फायदा तो हमेशा करता है, नुकसान का तो हमने कभी बात सुना नहीं। नुकसान नहीं करता। नुकसान नहीं कर सकता है, तो, बशर्ते कि आप सही डोज में सही ब्रांड सही तरीके से शेड्यूल फॉलो करके लीजिए। आज की तरह की मौसमी बीमारी चल रही है ना, जिस तरीके से कभी गर्मी है कभी बारिश है हम्म कभी इस तरह से चल रही है, ऐसे में बच्चों का बहुत इस तरह से बीमारी में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हम्म। क्या कुछ संदेश देंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे किस तरह का प्रिकॉशन लेगा? अभी तो यही है कि बच्चों का मतलब वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा फैले हुए, बच्चों का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनका खान पान का ध्यान पेरेंट्स को रखना चाहिए, और हाई प्रोटीन डाइट देना चाहिए और जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी वैक्सीनेशन की बात है कि हर रेनी सीजन के पहले इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो होता है, फ्लू वैक्सीन, जिनको बार बार सर्दी जुकाम होता है, उन्होंने बच्चों ने 5 साल तक के एज में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ईयरली ले लेना चाहिए।